अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, अपने अल्फाज में भी बताऊंगा। इसके अलावा लास्ट में जो न्यूमेरिकल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ डाल्टन लॉ को मैं अपने अल्फाज में। सबसे पहले आप लोगों को पार्शियल प्रेशर बताता हूँ कि पार्शियल प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मैं एक गैस डालता हूँ, कोई भी गैस हो सकता है। तो ये गैस जो है इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर डालेगा। प्रेशर क्यों डालता है? क्योंकि प्रेशर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगाए तो उससे बन जाता है प्रेशर। जैसे हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी ये मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ इस सिलेंडर के साथ टकराएगा तो इसके नीचे एरिया भी आता है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एक इंडिविजुअल गैस जब किसी सिलेंडर में या किसी बीकर में उस बीकर के ऊपर प्रेशर डालता है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि मान लो हमारे पास बीकर है, एक बीकर ये है, इसके अलावा यहाँ पे मैं एक दूसरा सिलेंडर बनाता हूँ। इसमें मान लो हमारे पास एक दूसरा गैस है, यानी इस सिलेंडर में और इस सिलेंडर में डिफरेंट किस्म के गैसेस पड़े हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट वन बीकर है या सिलेंडर है और उसमें भी गैस पड़ा हुआ है। मान लो इस बीकर में या इस सिलेंडर में भी गैस है। मैं इसको नाम देता हूँ गैस ए। जनरली पहले हम क्या करते हैं? जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ये है गैस ए, ये है गैस बी और ये है गैस सी। अब इन तीनों गैसेस का इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब मान लो हम ये तीनों गैसेस इस सिलेंडर से उठा के किसी एक सिलेंडर में मिक्स करते हैं, पर यहाँ पे शर्त ये है कि ये तीनों गैसेस जो होंगे ये इनर्ट गैस होंगे। इनर्ट गैस से मुराद कि ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी ये इनर्ट होंगे। अब ये तीनों गैसेस मैंने उठाए और इस बीकर में डाल दिए, तो इसमें गैस सी भी प्रेजेंट है, यानी इसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अलावा इसमें ये वाला बी गैस जो है ये भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें गैस ए जो है ये भी प्रेजेंट है। अब डाल्टन ये कहता है कि इस सिलेंडर में जो गैस है और ये जो प्रेशर डालता है इस सिलेंडर के ऊपर, तो ये जो प्रेशर होगा ये इन तीनों के बराबर होगा। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? पी टोटल, यानी प्रेशर ऑफ गैस। इन तीनों गैसेस का, इस तरह कोई और भी गैस हो सकता है, इन तीनों गैसेस का जो प्रेशर होगा यहाँ पे इस बीकर में वो बराबर होगा पी टोटल। मैं क्या करता हूँ? पी टी मीन्स पी टोटल। ये बराबर होगा गैस ए के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और इसके अलावा कोई और गैस डी उसका प्रेशर। इसके अलावा अगर और गैस भी होते तो हम क्या करते हैं? उसको भी ऐड करते जाते। तो यहाँ पे इस सिलेंडर में जो गैस का प्रेशर बनता है वो इज इक्वल टू होता है इस गैस के, इस गैस के, इस गैस के। क्योंकि ये वाला गैस ए जो है ये भी प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। गैस बी भी है, ये भी प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। और सी भी है, ये भी प्रेशर एग्जर्ट करता है यहाँ पे। तो इन तीनों का जो प्रेशर बनता है वो टोटल प्रेशर होगा इस सिलेंडर का। बस यही डाल्टन्स लॉ कहता है। अब ये बहुत इजी हैं, लेकिन इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आप लोगों को कंफ्यूज करता है। लॉ जो है बहुत इजी है कि यहाँ पे एक बीकर में, मान लो एक बीकर या एक सिलेंडर में हम डिफरेंट किस्म के गैसेस लेते हैं, वो इनर्ट गैसेस होंगे। यानी अगर वो इनर्ट है, हमने डाले हुए हैं, इनर्ट मींस कि वो आपस में रिएक्शन नहीं करते।
जब रिएक्शन नहीं करते तो सारे गैसेस अलग अलग प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करेगा इस सिलेंडर के ऊपर। तो वो प्रेशर कितना होगा, तो वो हम इस तरह करेंगे कि वो सब अलग अलग बीकर में या अलग अलग सिलेंडर में डालते हैं। मान लो 1 मोल है या 2 मोल है, और वहाँ पे प्रेशर चेक करते हैं, इसका भी चेक करते हैं, इसका भी चेक करते हैं। तो जितना इसका आता है यहाँ पे वो टोटल होगा। या यहाँ पे हमने 1 मोल गैस ए डाला, 1 मोल गैस बी डाला, 1 मोल गैस सी डाला, और इनका प्रेशर चेक करता रहा। मान लो इसका 1 atm था, राइट। गैस बी जो है इसका था 1.5 atm, ये मैं फ़र्ज़ ही लेता हूँ 1.5 atm, और इसका 2 था। तो यहाँ पे जब ये सारे गैस हमने डाल दिए और इसको चेक किया तो इसका टोटल प्रेशर आता था 4.5 atm। तो इसमें से यानी 4.5 atm प्रेशर में से 1 atm प्रेशर ए डाल रहा था, इसके अलावा 1.5 atm प्रेशर बी डाल रहा था, और 2 atm प्रेशर यहाँ पे सी डाल रहा था। तो ये डाल्टन्स कहता है अपने लॉ में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले आप लोग नोट। तो डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एक सिलेंडर है उसमें डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी एक मिक्सचर है गैसेस का, और ये कंटेनर के ऊपर प्रेशर डालता है। तो ये प्रेशर कितना होगा, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो हमने ड्रा की है ऊपर, इसको आपने क्या करना है, सम करना है। प्रेशर ए है, प्रेशर बी है, प्रेशर सी है, प्रेशर डी है, प्रेशर ई है, प्रेशर एफ है। तो जब सम करेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो टोटल प्रेशर होगा इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का। लेकिन यहाँ पे नो केमिकल रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये इनर्ट हो, तब क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस के बराबर होगा। अगर यहाँ पे इनर्ट नहीं होता, यानी ये आपस में रिएक्शन करता है, तो टोटल प्रेशर जो है गैस का, यानी जो मिक्सचर है उसका, वो चेंज होगा इससे। वो क्या होगा, चेंज होगा इससे। इसलिए यहाँ पे गैसेस अगर आपस में रिएक्शन ना करे तब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो सम ऑफ ऑल गैसेस के बराबर होगा। तो ये है इसका स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप लोग के बुक में दिया हुआ है कि हमारे पास जो गैस ए है इसका जो प्रेशर बनता है वो टार में दिया हुआ है, वो बनता है 300 टार। इसके अलावा गैस बी जो है इसका जो पार्शियल प्रेशर है ये है 600 टार, और गैस सी जो है इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है 450 टार। अब ये सारे गैस हमने मिक्स किए तो टोटल यानी मिक्सचर का जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, इसको आपने सम करना है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में आप लोगों ने पुट करना है पी टोटल इज इक्वल टू 300 प्लस 600 प्लस 450। अब ये हमारे पास इक्वल है 1350 टार, राइट। तो यही क्या है, डाल्टन्स लॉ है। अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज में बात की है। तो न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि एक गैसियस मिक्सचर, एक गैसियस यानी गैसेस का मिक्सचर है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, मान लो रैंडमली बनाता हूँ, एक बीकर है या सिलेंडर है, इसमें गैस पड़ा हुआ है। कौन सा गैस, मान लो ये है अमोनिया गैस, NH3 गैस है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, उसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ, राइट। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, तो इसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ। यानी एक मिक्सचर है गैसेस का। कौन कौन से गैसेस है यहाँ पे इस टाइम गैसेस प्रेजेंट है। अमोनिया गैस कितने परसेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे 9.6% प्रेजेंट है अमोनिया। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो 22.6% प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन गैस जो है ये है
67.8% प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इस मिक्सचर का जो प्रेशर बनता है, टोटल प्रेशर, वो कितना है, 50 स्टार है। अब यहाँ पे आपने मालूम करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो ये चीज़ आपने मालूम करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह मालूम करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ अमोनिया, सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया का प्रेशर मालूम करते हैं कि वो कितना है। तो यहाँ पे P मीन्स प्रेशर, NH3 इज इक्वल टू, फार्मूला कुछ इस तरह है कि ऊपर आपने दिया हुआ परसेंटेज लगाना है, 9.6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना प्रेशर है, टोटल 50 स्टार है, 50 टार। अब कैलकुलेट करना है, सिपर ये सिपर के साथ मर जाएगा और 5 गुम 5, 5 दूने 10, तो 9.6 2 पे डिवाइड कर दे। यहाँ पे 2 4 8, 4 1 उस साइड पे गया, 16 बन जाएगा 16, और 8 दूने 16, तो यहाँ पे इशारिया लगाए। यहाँ पे इसका जो प्रेशर बनेगा वो है 4.8 टार, यानी 50 टार में से 4.8 टार जो है ये कौन लगा रहा है, कौन एक्सर्ट कर रहा है, अमोनिया गैस। इसके अलावा फिर आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो P मीन्स प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू इसका परसेंटेज कितना है, 22.6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50, टोटल कितना प्रेशर है, 50। अब 0 के साथ 0 और 5 दूने 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 11 दूने 22, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू 11 दूने 22, इशारे के बाद यहाँ पे 6 है, तो 2 3 6, 11.3 ATM। सॉरी यहाँ पे टार में नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ये ATM में है, ATM, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये टार में नहीं है, यहाँ पे टार के बजाय आपने ATM लिखना है। तो 11.3 ATM। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 67.8। तो हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 67.8% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 ATM। तो यही 2 आएगा, 50 × 50, 50 दूने 100, और यहाँ पे 2 1 0 2, तो यहाँ पे 2 × 2 और 3 दूने 6, 3 दूने, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे फिर 3 आया, 3 दूने 6, एक यहाँ पे आया, 18 बना, तो 9 दूने 18.9। तो यहाँ पे कितने ATM बना, यहाँ पे 33.9 ATM, यानी 33.9 ATM प्रेशर कौन लगा रहा है, हाइड्रोजन। 11.3 ATM प्रेशर कौन लगा रहा है, नाइट्रोजन, और 4.8 ATM, यहाँ पे ATM कर दे इसको, ये प्रेशर कौन लगा रहा है, अमोनिया गैस। ये इन तीनों का एक मिक्सचर है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो इसको आप इस तरह हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।